रुकिए, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है तो अब आपको सरकार को एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। बजट 2026 में मिडिल क्लास के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। लेकिन क्या आपकी रसोई का बजट भी इतना ही सुधरेगा या कहीं और से आपकी जेब काटने की तैयारी है? आदाब, आप देख रहे हैं ब्रास सिटी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं वसीम अंसारी। और आज 1 फरवरी और ठीक आज ही देश का सबसे बड़ा हिसाब किताब यानी बजट 2026 पेश हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बजट मेरी जिंदगी पर क्या असर डालेगा, मेरी सैलरी, मेरी रसोई, मेरे बच्चों की पढ़ाई, क्या कुछ बदलेगा? दोस्तों, अक्सर बजट के आंकड़े हमें थोड़े मुश्किल लगते हैं ना, लेकिन आज हम इसे बिल्कुल आपकी भाषा में समझेंगे जैसे हम और आप चाय पर बैठकर बात करते हैं। सबसे पहले बात जो हम सब जानना चाहते हैं, हमारी जेब पर क्या असर होगा। एक बहुत बड़ी खबर, मिडिल क्लास के लिए नए टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सोचिए ये कितनी बड़ी राहत है। अगर आपकी आय 12 लाख तक है तो अब आपकी सैलरी एक बड़ा हिस्सा आपके पास ही रहेगा। सरकार ने स्टैंडर्ड डिटेक्शन को भी 75,000 रुपए तक बढ़ा दिया है। मेरी राय में ये उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो अब हर महीने अपनी सैलरी से टैक्स काटने का हिसाब करते थे। अब हाथ में कुछ ज्यादा पैसे बचेंगे तो आप अपनी पसंद की चीजें खरीद पाएंगे या बचत कर पाएंगे। बात करते हैं रसोई की और बाजार की। क्या इस बजट ने हमारी रसोई का बजट कुछ हल्का किया है? खुशखबरी है, कैंसर की कुछ महत्वपूर्ण दवाएं, 17 प्रकार की सोलर पैनल इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स अब सस्ते होंगे। यहाँ तक कि जूते चप्पल भी थोड़े सस्ते हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं जैसे विदेशी चांदी और शराब। मुझे लगता है कि कैंसर की दवाओं का सस्ता होना वाकई एक बड़ा कदम है, खास करके उन परिवारों के लिए जो पहले से ही बीमारी की बोझ तले दबे थे। ये सीधा लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा। चलिए अब देश की रफ्तार की बात करते हैं। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है आपके आसपास नई सड़कें, बेहतर पुल और सबसे खास 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने वाले हैं। मेरा अनुभव कहता है कि जब सड़कें अच्छी होती हैं, ट्रेनें तेज चलती हैं तो हमारा समय बचता है और व्यापार भी बढ़ता है। ये विकास हमें रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होगा। हमारे देश के किसान और युवा ये हमारे भविष्य की नींव है। किसानों के लिए भारत विस्तार नाम का एक नया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो उन्हें खेती की सही जानकारी देगा। साथ ही दाल और खाद्य तेलों के लिए आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। युवाओं के लिए 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का प्लान है जहां पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और जॉब के मौके भी होंगे। मेरे विचार में ये पहल बताती है कि सरकार आने वाले समय के लिए तैयारी कर रही है। AI और नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप से युवाओं को आधुनिक शिक्षा और बेहतर अवसर। तो दोस्तों, ये था 2026 का हमारा पर्सनल रिपोर्ट कार्ड। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको आसान भाषा में समझाया होगा कि ये बजट आपकी जिंदगी पर क्या असर डालेगा। एक बात तो साफ है, सरकार ने मिडिल क्लास और किसानों और युवाओं पर खास ध्यान देने की कोशिश की है। बाकी इस बजट का असली असर तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस बजट में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और कौन सी नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएंगे। हमें आपके विचार जानना अच्छा लगेगा। ऐसे ही आसान भाषा में खबरों को समझने के लिए जुड़े रहिए ब्रास सिटी एक्सप्रेस के साथ।